देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पिछले कुछ दिन से कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा ये चल रही है कि आखिर दिल्ली का हाल कैसा है। हर एक के मन में फिक्र है। कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए जो कि हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। दिल्ली में हर 32 मिनट में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत का आंकड़ा जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल सरकार ने खुद को मिशन इम्पॉसिबल में झोंक दिया है, लोगों को बचाने के काम में झोंक दिया है, अपनी पूरी ताकत लगा दी। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। हर मिनट 2 से अधिक लोगों में संक्रमण, हर 32 मिनट में एक इंसान की मौत, हर 100 टेस्ट में 30 लोग पॉजिटिव, हर दिन 1000 से ज़्यादा नए केस। कोरोना काल में ये है दिल्ली का हाल। अब यहाँ एक और आंकड़ा देखिए। दिल्ली में कुल संक्रमण करीब 33,000 और कोरोना से मरने वालों की संख्या 984। ये वो डाटा है जो दिल्ली सरकार जारी करती है। लेकिन गुरुवार को एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार के आंकड़े को पलट दिया। एमसीडी के मुताबिक 10 जून तक दिल्ली में कोरोना से कुल 2098 लोगों की मौत हुई, जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़े में जो मौत के केस दर्ज हैं वो इसके आधे से भी कम है। एमसीडी ने ये आंकड़े कोरोना मरीजों के शवों के दाह संस्कार के आधार पर जारी किए हैं। ये आंकड़ों का जो मिसमैच है ये मई के महीने से चल रहा है। आपको आपके अस्पताल अगर अपडेट नहीं कर रहे तो आप डेली एमसीडी से आंकड़े मंगा ले करो, अपडेट हो जाया करो। तो ये काम एमसीडी की जो जिम्मेदारी है, एमसीडी तो अपना काम करेगी, लेकिन दिल्ली सरकार उसको क्यों छुपा रही है ये समझ में नहीं आ रहा। तो सवाल उठता है कि क्या दिल्ली सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छुपा रही है, और अगर छुपा रही है तो आखिर क्यों? अगर एमसीडी के दावे में सच्चाई है तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना काल में दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है और आगे जो बड़ी चुनौती है वो मिशन इम्पॉसिबल की तरह दिख रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानिए। दिल्ली में इस वक्त कोरोना स्पेशल कुल बेड 9,179 हैं, जिनमें भरे हुए 4,927 और खाली हैं 4,252 और कोविड आईसीयू बेड हैं 582। और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 31 जुलाई को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ यक्ष प्रश्न ये है कि 9,000 कोविड बेड को 80,000 तक कैसे ले जाएगी सरकार, यानी 10 गुना तक, क्योंकि 3 दिनों से दिल्ली सरकार ये कहकर लोगों को डरा रही है कि यहाँ कोरोना कम्युनिटी स्तर पर फैल रहा है और जुलाई के आखिर तक यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 5.5 लाख तक पहुँच जाएगी, जिसके लिए 80,000 कोविड बेड की जरूरत होगी। लेकिन ये लक्ष्य सरकार कैसे हासिल कर पाएगी? दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक यहाँ दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एमसीडी, प्राइवेट और बाकी सभी अस्पतालों को मिलाकर 57,709 बेड हैं। इन्हीं अस्पतालों में 1,600 वेंटिलेटर्स और 2,800 आईसीयू बेड भी हैं और 9,000 के करीब कोविड बेड भी। अगर अस्पतालों के सभी 57,000 बेड को कोविड बेड भी बना दिया जाए तो भी 23,000 और बेड्स की जरूरत पड़ेगी, और ये मुमकिन नहीं है कि सभी अस्पतालों के सभी बेड्स को कोविड बेड बना दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दूसरी बीमारी वाले मरीज कहाँ जाएंगे? तो देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा, ये मिशन इम्पॉसिबल क्यों दिखाई देता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिल्ली में अगर आप सोचें ज़रा, अगर दिल्ली में होटल, पार्क, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट्स, यहाँ पर भी बेड्स लगा दिए जाएं, स्टेडियम, यहाँ पर भी बेड लगा दिए जाएं, तब भी 80,000 बेड कर पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि लगता है कि ये एक मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। सदी की, पूरे सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है। 1918 में, आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले, 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है। वाकई चुनौती बहुत बड़ी है। इसीलिए तो दिल्ली सरकार 80,000 कोविड बेड के लिए होटल, बैंक्वेट हॉल, पार्क और स्टेडियम में कोरोना बेड लगाने की सोच रही है। इसके लिए 1 जून को ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त बेड का इंतजाम करने को कहा, जिसके बाद पश्चिमी दिल्ली में 13 बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल और मैरिज हॉल की पहचान की गई, जिनमें 2,350 बेड लग सकेंगे। इसके अलावा सीरी फोर्ट, साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 350 बेड लगाए जा सकते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 22 हॉल की पहचान की गई है, जिनमें 3,280 कोविड बेड लगाए जा सकते हैं। इसी तरह पूरी दिल्ली में तैयारी जारी है,
लेकिन यहाँ समस्याएं भी मुहबाए खड़ी हैं, क्योंकि सारे बैंक्वेट हॉल में अगर कोविड बेड लगा दिए जाएं तो परेशानियां दूर करने में ही सारा वक्त निकल जाएगा, क्योंकि बैंक्वेट हॉल में टॉयलेट कम है। यहाँ हर कोविड मरीज के लिए अलग टॉयलेट मिलना मुश्किल है। कई बैंक्वेट हॉल मॉल के अंदर हैं जहां कोविड बेड नहीं लगाए जा सकते, और कई बैंक्वेट हॉल में एसी लगने में लंबा वक्त भी लग सकता है। इसके अलावा पार्क और स्टेडियम में भी हर बेड के साथ एक टॉयलेट की समस्या आ सकती है। अब सवाल उठता है कि जब दिल्ली शुरू से ही कोरोना कैलेंडर में मुंबई के बाद नंबर 2 या 3 पर रहा, तो फिर यहाँ 2.5 महीने के लॉकडाउन में मुंबई जैसी तैयारी क्यों नहीं की गई। आपको बता दें कि मुंबई में हर 10 लाख लोगों पर करीब 18,000 टेस्टिंग हुई, जबकि दिल्ली में मुंबई से करीब 4,500 कम लोगों की रोजाना कोविड जांच हुई है। इसके अलावा मुंबई में 48,000 से ज़्यादा कोविड बेड हाई रिस्क लोगों के लिए और 25,600 से ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक और कम लक्षण वाले मरीजों के लिए तैयार किए गए। मतलब मुंबई में कुल कोविड बेड हैं 73,866, जबकि दिल्ली में 9,179, यानी मुंबई में दिल्ली से 8 गुना ज़्यादा कोविड बेड है। इतना ही नहीं, मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने को कहा गया, जबकि दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 20%। मुंबई के सभी प्राइवेट डॉक्टरों की कोविड ड्यूटी लगाई गई, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं किया गया। कहीं से भी दिल्ली सरकार की ठीक नहीं थी, और इस समय कि आप अनुमान लगाने के लिए थोड़ी सरकार होती है, सरकार तो निदान करने के लिए होती है। और निदान के नाम पे दिल्ली में लोगों का बुरा हाल है। अब सब कोई मालिक के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे है, पता नहीं क्या हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मुंबई ने 73,000 बेड बनाकर दिखा भी दिया, लेकिन ऐसा रातों रात नहीं किया गया। ये वहाँ की सरकार के संकल्प, संयम और कोरोना से जीत के जज्बे का नतीजा है। वो भी तब जब मुंबई में दिल्ली से ज़्यादा डरावने आंकड़े आ रहे थे। लेकिन वहाँ की सरकार ने आंकड़े बताकर लोगों को डराया नहीं, बल्कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना को हराने की तैयारी में जुटी रही। लेकिन इस मकसद को हासिल करने में दिल्ली से शायद कुछ चूक हो गई। अब दिल्ली के लिए ये मिशन इम्पॉसिबल क्यों लगता है, अगली रिपोर्ट में इसकी एक और वजह देखिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।